ट्यूबरथ कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा इंडिया जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन से सारे कितने सारे द लिस्ट ऑफ 10 प्रोडक्ट्स इंडिया मेजर पैमाने में वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। ये है एक्सपोर्ट टॉपिक है, द टॉप 10 मेजर प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। तो उस हिसाब से जो हमारे देश में भारत इंडिया 10 प्रोडक्ट्स जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड, तो वो टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन सा है वो हम आज बात करेंगे, ताकि आप वो 10 प्रोडक्ट अगर आपका स्टेट में या इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट से आप सोर्स करके एक्सपोर्ट कर पाओगे तो बहुत अच्छे होगा और ये प्रोडक्ट ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। इसमें आप ज़्यादा मार्जिन रख सकते हो, क्योंकि ये जब टॉप 10 प्रोडक्ट्स का बात कर रहा हूँ, ये 10 प्रोडक्ट्स का जो रॉ मटेरियल्स होता है तो इंडिया में अवेलेबल है और इस 10 प्रोडक्ट्स को इंडिया भारी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो टॉप 10 प्रोडक्ट कौन सा है मैं आपको बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 करके बताऊंगा, जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स का एक के बाद एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा, ताकि आप उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर पाओगे किस स्टेट से आपको सोर्स करके एक्सपोर्ट करना है और कैसे आपको सोर्स करना है, कहाँ से प्रोडक्ट्स मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है और उसमें से हमेशा इंडिया जो कंपटीशन में आता है उसमें से इंडिया का करीब 3rd, 4th, 5th नंबर में आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो इंडिया का जो कॉम्पिटिटर्स होता है चाइना होता है। एशियन कंट्री में इंडिया का जो कॉम्पिटिटर्स है चाइना हमेशा वर्ल्ड में नंबर 1 आ जाता है, इंडिया 2nd, 3rd, 4th पोजीशन में आ जाती है एक्सपोर्ट में। क्योंकि मैंने देखा है, मार्केट रिसर्च किया है और काफ़ी देश मैंने ट्रैवल किया है, जो चाइनीज़ लोग होते हैं वो अपने देश से सिर्फ चाइना से ही बाय करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना से ही सोर्स करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का एक्सपोर्टर्स बांग्लादेश से ही खरीदते हैं और बांग्लादेश से ही एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरा देश से खरीदते नहीं है। मैंने ऐसे देखा है, काफ़ी सालों से मेरा जो एक्सपीरियंस है। लेकिन हमारा जो भारत का एक्सपोर्टर है अपने फ़ायदे के लिए कभी इंडिया से लेते हैं, कभी बांग्लादेश से लेते हैं, कभी श्रीलंका से लेते हैं, कभी चाइना से लेते हैं। आपने अगर चाइना जाओगे, चाइना में भी आपको इंडियन जो एक्सपोर्टर्स का फैक्ट्रीज मिलेगा, बांग्लादेश में भी मिलेगा, श्रीलंका में मिलेगा। जैसे कि हमारा इंडिया का जो अपना गारमेंट्स अपैरल एक्सपोर्ट्स होता है, जो क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स होता है, इंडिया का बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स का फैक्ट्रीज आपको मिलेगा चाइना में और बांग्लादेश में, वियतनाम में, कैम्बोडिया में एंड श्रीलंका में। क्योंकि वो इंडियंस एक्सपोर्टर्स जहाँ ज़्यादा फ़ायदा मिलता है वहीं जगह पर जाकर फैक्ट्री सेटअप करते हैं, जहाँ पर चीप लेबर है, रॉ मटेरियल्स चीप है, तो वहीं पर जाकर अपने फैक्ट्री सेटअप करते हैं। इसीलिए हमारा देश इंडिया आज काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट में 3rd, 4th, 5th नंबर में आ जाती है, नंबर 1 में नहीं आता। जब तक इंडिया का एक्सपोर्टर, इंडिया का मैन्युफैक्चरर्स सिर्फ इंडिया में ही अपना प्रोडक्ट इंडिया से ही सोर्स करके एक्सपोर्ट करोगे, तब तक इंडिया नंबर 1 नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो आप कोशिश करिए इंडिया से ही सोर्स करने के लिए। मैंने काफ़ी सारे टाइम्स मैंने चाइना ट्रैवल किया, बांग्लादेश ट्रैवल किया, कैम्बोडिया, वियतनाम, चाइना एंड श्रीलंका ट्रैवल किया। तो इस कंट्री जो बता दिया, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना एंड कैम्बोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, ये एशियन कंट्री में ये टॉप नंबर में आ जाता है, जो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग में, कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग में। ये जो देश आपको बता दिया, ये देश नंबर 5, 6 में आ जाती है। इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, कैम्बोडिया, ये देश। लेकिन वियतनाम भी अपने देश से ही बाई करते हैं। वियतनाम में बहुत सारे गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कैम्बोडिया का भी बहुत सारे गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो कैम्बोडियन एंड वियतनामीज एक्सपोर्टर्स अपने देश से ही सोर्स करके एक्सपोर्ट करते हैं।
श्रीलंका भी अपने देश से ही सोर्स करके एक्सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश एंड चाइना, ये दो कंट्री जो है अपने देश से सोर्स करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत का एक्सपोर्टर अपने फ़ायदा के लिए भारत को छोड़ देते हैं, चाहे कभी चाइना चले जाते हैं, कभी बांग्लादेश चले जाते हैं, कभी कैम्बोडिया, कभी वियतनाम, कभी श्रीलंका चले जाता है। इसलिए आप अगर एक एक्सपोर्टर हो तो अभी भारत से ही सोर्स करें, भारत से सोर्स करके एक्सपोर्ट करें, ताकि हमारा देश को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा जो टॉप 10 प्रोडक्ट क्या है जो भारत से आप सोर्स करके एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, लिस्ट करके आप देख लीजिए। तो फर्स्ट हो गया आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, $61.2 बिलियन का ये वैल्यू है, एक्सपोर्ट हो रहा है। सेकंड में आ गया ज्वेलरी। इंडिया ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है, 41.2 बिलियन का ज्वेलरी एक्सपोर्ट का मार्केट वैल्यू है। ऑटोमोबाइल 14.5 बिलियन का है। मशीनरीज, हैवी मशीनरीज 13.6 बिलियन का मार्केट वैल्यू एक्सपोर्ट करता है। इसमें से पम्प्स वगैरह आता है, एग्रीकल्चर मशीनरीज, फैक्ट्री मशीनरीज एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, बहुत सारे इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जो 13.6 बिलियन का मार्केट है, एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद फिफ्थ में आता है बायोकेमिकल, 12 बिलियन का है। सिक्स में आता है फार्मास्यूटिकल, एक्सपोर्ट है, 11.7 बिलियन का है। सीरियल्स है, 10.1 बिलियन का है। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है। तो राइस एंड जो गेहूं वगैरह आता है वहीं से बहुत सीरियल्स प्रोडक्शन होता है और एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, और आपके उसके बाद 8th में आता है आयरन एंड स्टील, 9th में आता है टेक्सटाइल और 10th में आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स। सो मैंने आपको लिस्ट करके बता दिया टॉप 10 प्रोडक्ट्स इन इंडिया जो एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड वाइड, भारत एक्सपोर्ट करता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया, तो पेट्रोलियम इंडिया के पास तो क्रूड ऑयल नहीं है, तो इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल ईस्ट कंट्री से, सऊदी अरबिया, यूएई एंड इराक से भी, ईरान से भी इंपोर्ट करता था। अभी रशिया से ज़्यादा क्रूड पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है इंडिया। तो क्रूड पेट्रोलियम इंपोर्ट करके इंडिया उसको रिफाइनरीज में उसको रिफाइन करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बना के उसको री एक्सपोर्ट करता है एंड एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड। उसमें जो $61 बिलियन का एक्सपोर्ट का वैल्यू है इंडिया से। तो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो ये प्रोडक्ट को आप इंडिया से सोर्स करके अलग अलग फैक्ट्री से, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से आप सोर्स करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको मैं दिखा दिया। सेकंड में आता है आपका ज्वेलरी। ज्वेलरी जैसा डायमंड, गोल्ड का जो ज्वेलरी होता है, इंडिया टॉप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आता है ज्वेलरी जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्वेलरीज एक्सपोर्ट होता है ये गुजरात एंड महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग होता है और ये काफ़ी बड़ा पैमाने में एक्सपोर्ट होता है ज्वेलरीज। तो ज्वेलरी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ये ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ज्वेलरीज एंड आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और क्या एक्सपोर्ट कर सकता है, आपका टेक्सटाइल बता दिया। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में आ जाते हैं आपका जो क्लोथिंग, गारमेंट एक्सपोर्ट हो जाता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें क्लोथिंग में आता है, अपैरल यानी टेक्सटाइल में बहुत सारे प्रोडक्ट आता है। आने वाले टाइम पे मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा टेक्सटाइल में क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन होता है गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल और बहुत सारे हमारा इंडिया से स्टेट्स है, ये टेक्सटाइल आपका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड पंजाब एंड कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हैदराबाद एरिया में ये बनता है। बहुत सारे प्रोडक्शन होता है टेक्सटाइल का प्रोडक्शन। तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी आप सोर्स करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग होता है गुजरात से एंड महाराष्ट्र से। तो टेक्सटाइल का प्रोडक्ट आप ज़्यादा पैसा अगर है तो ज़्यादा आप वैल्यू में कर सकते हो, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो, कम पैसा से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद आता है हैवी मशीनरीज। मशीनरीज इंडिया भी नंबर टॉप 10 में आता है। इंडिया जो हैवी मशीनरीज एंड मशीनरीज एक्सपोर्ट में, तो हैवी मशीनरीज में आता है जैसा कि कंस्ट्रक्शन हैवी इक्विपमेंट्स वगैरह, मशीन्स वगैरह इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल ईस्ट कंट्री एक्सपोर्ट होता है, और यूरोपियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज। और आपका जो हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर का जो जितने सारे हैवी मशीन्स आता है, हैवी इक्विपमेंट्स आता है, ये यूरोपियन कंट्री इंपोर्ट करता है, अफ्रीकन कंट्री, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हैवी मशीनरीज हो गया। और बहुत सारे जो प्रोडक्ट आपको बता दिया टॉप 10 में, स्टील प्रोडक्शन इंडिया भी टॉप 5 में आता है। तो इंडिया का जैसा कि टाटा स्टील हो गया, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टिस्को एंड विलाई स्टील, बहुत सारे बड़े बड़े स्टील कंपनीज है इन इंडिया जो स्टील प्रोडक्शन होता है इंडिया में, जो अपना स्टील अपना आयरन और ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो इंडिया से आप अलग अलग स्टेट से स्टील प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आने वाले दिनों में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा स्टील के ऊपर, स्टील आयरन एंड स्टील के ऊपर एक बनाऊंगा। तो आपको जो टॉप 10 प्रोडक्ट बता दिया, ये टॉप 10 प्रोडक्ट को आप सोर्स कर सकते हो, इंडिया से सोर्स करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। और मैं आपको जो प्रोडक्ट बता दिया, ये प्रोडक्ट को 1 बाय 1 करके नेक्स्ट टाइम पे 1 बाय 1 करके वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आपका आयरन एंड स्टील कैसे एक्सपोर्ट करोगे, एंड टेक्सटाइल कैसे एक्सपोर्ट करोगे, एंड आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट करोगे, हैवी मशीनरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, अलग अलग वीडियो बना के बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आएगा और कौन से कंट्रीज़ ये इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से सोर्स करोगे, मैं 1 बाय 1 करके समझाऊंगा, ताकि आपको उस हिसाब से आप इंडिया से प्रोडक्ट सोर्स करके एक्सपोर्ट कर सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दिया टॉप 10 प्रोडक्ट्स इंडिया मैन्युफैक्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स, ताकि इंडिया से आप ये सोर्स करके वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सके। तो टॉप 10 प्रोडक्ट आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसको आप लिस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 करके अलग अलग वीडियो बना के समझाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स आपके लिए ला रहा हूँ, इसलिए आप मेरे ये चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। ताकि अगर आप मुझे हमारा ये चैनल को सपोर्ट करोगे, इसको सब्सक्राइब करोगे, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला पाऊँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।